लिख के बताओ बेटा, लिख के बताओ। अरे लिखो, रुक क्यों गए? ये क्या है? रोज बुक में हमारे लिए तू रिमार्क लिखवा के ले आता है, हम ध्यान नहीं देते। कितना ध्यान दे तुझ पर। अब रुक क्यों गया है? लिख तू। पिछले 1 घंटे से तू लिख रहा है लेकिन एक आंसर नहीं लिख पाया। तू मुझे ये बता, तू बड़े होके ठेला चलाएगा? पढ़ाई तो तेरे बस की बात नहीं है। हमें ना तू दुख ही देगा बुढ़ापे में। तेरे साथ के बच्चे देख क्या क्या कर रहे हैं, और तेरे चक्कर में ना 2 बार हमने शहर बदल दिया। कॉलोनी वाले हंसते थे। 11वीं में होना चाहिए था तुझे, लेकिन तू अब तक 9वीं में है। आपको इसकी प्रॉब्लम पता है ना। आप प्लीज दूसरे के बच्चों की खूबियों में अपने बच्चे की खूबियां मत खोजिए। इसका अपना भी टैलेंट है। देख रहा हूं मैं कितना टैलेंटेड है मेरा बेटा। स्कूल के ड्रामा प्रोडक्शन के लिए ऑडिशन शुरू होने वाले हैं। जिसने इसके लिए अपना नाम लिखवाया है वो ऑडिटोरियम में पहुंच जाएं। किटी, आपने नाम लिखवाया ऑडिशंस के लिए? नहीं तारा, मेरा एक्टिंग से ज्यादा ना डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। हाँ, ड्रामा कर करके तो तू वैसे भी बोर हो गई होगी ना बहुत। किट्टी से बच के भाग जाएगा? इम्पॉसिबल। वैसे अदरा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मार्ट साहब ने देख लिया ना, फिर से तुझे डांट पड़ेगी। डरता हूँ क्या मैं मार्ट साहब से? आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नहीं डरता ना मार्ट साहब से? ठीक है, तो वो रहे मार्ट साहब, जाके उनसे बात कर। बस इतनी सी बात। अभी ले। अदरक पर के तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर तुम्हें लोग ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। अदरक, हाँ मार्ट साहब। तू क्या कर रहा है? हाँ? अरे मैंने कहा था ना, एक एक करके अगर बुलाता है नाम लेके, तो अब देख 2 लोग रह गए ना। मार्ट साहब लिस्ट ले आया हूँ मैं पूरी। अरे गुड, वेरी गुड। अच्छा काम कर, ये सबकी स्क्रिप्ट पकड़ और रोशनी जी देकर आ जा। अटेंशन प्लीज, एक्टिंग के ऑडिशंस शुरू हो चुके हैं। जल्दी से ऑडिटोरियम पहुंचे। तारा, जाके ऑडिशंस देखे। हाँ चली। हाँ तो जी, पहला लड़का है सागर। गुड आफ्टरनून मैम। चल बोला। पहचान ही मेरा मुंह खाता है। क्या है क्या है? मुंह खाता है। अबे मुखौटा, निकल यहाँ से। अरे बाल कटवा के आइयो अगली बार से। जा दीपक, आजा भाई। मेरी पहचान ही मेरा मुखौटा है। नहीं, मुखौटा ही मेरी पहचान है। नहीं, पहचान ही मेरा मुखौटा है। यही पहचान है। क्या बात है यार, तूने तो दिल जीत लिया। पानी वानी पिएगा क्या? तुमसे ना हो पाएगा। चल नीचे जा, पहचान बाद में करा लियो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अगर ऐसे एक्टर्स होंगे तो हो गया हमारा प्ले। वैसे डायरेक्टर कौन है इस प्ले का? पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। डेडिकेशन। डेडिकेशन चाहिए। एक्टिंग एक आर्ट है, आर्ट जो दिल से करनी पड़ती है, और एक्टिंग को पहचानना एक जौहर तो चाहिए ही। डायरेक्शन देने आ गया तू। ये जो है तू है सॉरी करण जौहर है तू हैं? चलो खड़ा हो साइड में जाके, ऑडिशन चल रहे हैं। कर लो ऑडिशन। इस नाटक का डायरेक्टर तो मैं ही बनूंगा। तो ऑडिशन दोबारा स्टार्ट करते हैं। अखिल, हम सब मुखौटे, आप भी, मैं भी, ये भी और वो भी। बदल जाते हैं मुखौटे मेरे, आपके मेरे और सबके। जैसी ही आती हैं बारिशें, तब मैं नहीं होता हूं, हो जाता हूं कोई और। अखिल, अखिल, आना भाई। क्या हो गया? हाँ। स्टैचू सा बना खड़ा है।
भाई बोल भाई, अभी पढ़ के बोल देना, देख देख के, बाद में याद कर लेना। चल स्टार्ट हो जा, पढ़ 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 भाई पढ़। अरे एक्टिंग है ना, आर्ट है, आर्ट कला, इसको फील कर, फील। चल कमान बोल। अरे ओ यश चोपड़ा के पुनर्जन्म, तू चुप हो जा यार, बोलता ही चला जा रहा हर बात में कुछ ना कुछ। जा उधर जा, अरे पढ़ ले यार, पढ़ के तो बोल। मुखोटा वाली लेना। खुलती नहीं है जुबान, पढ़नी नहीं आती एक भी लाइन, और बनेगा हीरो। ऐसा ही है। पलाश, ऐसे नहीं बात करना चाहिए। अखिल, अखिल, अखिल रुक। क्या हुआ? नर्वस हो गया था? देख तू बहुत अच्छा एक्टर है, पिछले महीने कितने अच्छे से माइंड किया था तूने, आज क्या हो गया? माइंड में पढ़ना नहीं पड़ता है ना। पढ़ने से क्या प्रॉब्लम है? मुझे अखिल देख, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, क्या हुआ? बोल अखिल। मुझे अक्षर समझ नहीं आते, वो उड़ते हैं जैसे मेरे आंखों के सामने नाच रहे, सिर्फ पन्नों से निकलकर उछलने लगते हैं, सब ऐसे मिल जाते हैं कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या बोल रहा है? अक्षर उछलने लगते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है कुछ भी। मैं मजाक नहीं कर रहा। कल तुम सब लोग नोटिस बोर्ड देख लेना, ठीक है? किसको कौन सा रोल मिला है उसकी पूरी लिस्ट वही मिलेगी तुम लोगों को। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आप लोगों के लास्ट टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, तो सब लोग अपनी अपनी नोटबुक देख लो। और हाँ, सबके पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए मुझे इस नोटबुक पे, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप लोग यहाँ के कितनी मस्तियां करते हो। राहुल प्लीज इस सबको नोटबुक दे दो। अखिल, इस क्लास में सबसे कम मार्क्स सिर्फ तुम्हारे आए हैं। अब मुंह नीचे करने से कुछ हासिल नहीं होगा, पढ़ाई में ध्यान दो। अरे 2 घंटे तुम्हें मिले थे और तुमने क्या लिखा है? ये सब आधा पेज। कछुए से भी धीमा कोई चलता है ना, तो वो तुम हो। आइए रोशनी, हो गए आपके ऑडिशंस? जी मात साहब, हो गए सारे ऑडिशन। उस लड़के ने भी ऑडिशन दिया क्या? कौन से लड़के ने? अरे वो है ना अपना अखिल, वही कामचोर। अखिल? हाँ हाँ, अखिल ने ऑडिशन, डायलॉग पढ़ ही नहीं पाया। क्या हुआ? क्या फनी है? मैंने कोई जोक नहीं सुनाया ना? रोशनी जी, मुझे लगता है कि वो लड़का हम सबको पागल बना रहा है। किसी की भी क्लास में कुछ सुनाता ही नहीं, बहाने करता है। मुझे बोला एक बार कि मास्टर साहब मुझे अक्षर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो हम सबको उल्लू समझता है, अक्षर उड़ते हुए। हमें तो उल्लू समझा ही समझा, साथ में इन्हें भी नहीं छोड़ा। स्टूडेंट की फेवरेट रोशनी मैम। मुझे ऐसा लगता है कि अखिल को डिसलेक्सिया है। वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है। अक्षरों को जब देखता है तो उसे लगता है जैसे वो उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं। शब्दों को देखते ही उसके दिमाग में एक अलग सी लड़ाई चलने लगती है। पर लोगों को लगता है कि वो पढ़ाई से बचने के लिए बहाने बना रहा है। हाँ, पर डिसलेक्सिया है कि नहीं ये हम जनरल डॉक्टर नहीं बता सकते।
आप ठीक कह रहे हैं, हमें किसी काउंसलर से कांटेक्ट करना होगा या फिर स्पेशल एजुकेटर से कंसल्ट करनी होगी। वैसे क्या आप इसके मम्मी पापा से मिली हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, पर मुझे लगता है उसके मम्मी पापा से मिलना पड़ेगा। अरे भाई, किसके मम्मी पापा से मिलने की बात हो रही है? भाई अर्जुन के मम्मी पापा तो मैं और इसके भैया ही हैं। डॉक्टर अर्जुन, आप बहुत लकी हैं जो आपकी इतनी अच्छी फैमिली है। अब तो आप भी हमारी फैमिली में आ जाइए। भाभी, नहीं, मेरे कहने का मतलब तो ये था कि रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना, तो बस आप दिल से हमें अपना लीजिए, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब? उछलने से लिस्ट पे नाम थोड़ी आ जाएगा, ये सबके बस की बात नहीं होती। डायरेक्शन के लिए विजन चाहिए, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, और मेरे सिवाय यहाँ किसी के पास। यस, मैं हीरो बन गया, मुझे लीड रोल मिल गया। यस, और मैं बन गई हीरोइन। मैंने कहा था ना, यहाँ सब एक्टर्स तो अच्छे हैं लेकिन मुझसे ज्यादा किटी, आप डायरेक्टर है इस प्ले की। सच? किट्टी और डायरेक्टर। आई एम सॉरी करिश्मा, अगर ये तेरा बैड लग गया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे तेरी सुनने कौन वाला है? चल छोड़, जाने भी देना करिश्मा। और वैसे भी ये हमें क्या सिखाएगी, टाइम पास करने दे इसको। तेरा भी नाम है उस लिस्ट में। पता है, एक ही तो डायरेक्टर है पूरे बदलीपुर में। डायरेक्टर नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या? हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है? किट्टी, तू उसको असिस्ट करेगा। किटी, ठीक है, खुश होने दे बच्ची को। और प्रबल, कांग्रेचुलेशन। तेरा असिस्टेंट बनने के लिए? नहीं, साथ काम करने के लिए। ओके। अखिल अखिल सुना, मैं तुझे ढूंढ रही थी। क्या हुआ? इसे भी रोल मिल गया? मतलब मेरी सारी मेहनत इससे लाइन बुलवाने में चली जाएगी। प्रबल, अखिल सुनना, देख, प्ले में जितने स्टेज पे दिखने वाले लोग इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही ना दिखने वाले इंपॉर्टेंट भी हैं। बैक स्टेज संभालना इजी नहीं है, मुझे बहुत बड़ा काम मिला है। ठीक है किटी, नो प्रॉब्लम, मुझे बता देना क्या करना है। देख, कॉस्ट्यूम्स, रिहर्सल्स और प्रॉपर्टीज की जिम्मेदारी तेरी। ठीक है। अखिल, जल्दी से कॉस्ट्यूम प्रेस कर ले, सबको पहना के एक बार ट्रायल कर लेते हैं। बदल जाते हैं मुखौटे मेरे, आपके, मेरे और सबके। जैसी आती हैं बारिशें, तब मैं नहीं होता हूँ, हो जाता हूँ कोई और। Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! ये मैंने क्या कर दिया? जल गया। यार, सपने देख रहा था क्या? कॉस्ट्यूम जला दिए, अब आर्टिस्ट क्या बनेंगे? केले के पत्ते? दिमाग खराब है क्या तेरा? प्रबल, इसको काम क्यों दिया था? मैंने तो पहले ही कहा था इसे कोई काम मत दो, इसे कुछ भी नहीं आता। अरे वो हीरो, सबके सब टैंक लेके चढ़ रहे हो इसमें, क्या हो गया? हो गई गलती यार। एक सेकंड गाइस। अखिल, क्या हुआ? कहाँ ध्यान था तेरा? कैसे हो गया ये सब? अखिल, कॉस्ट्यूम जला दिए, अब आर्टिस्ट क्या बनेंगे? केले के पत्ते? मैंने तो पहले ही कहा था इसे कोई काम मत दो, इसे कुछ भी नहीं आता। चल आजा बेटा, खाना खा ले। अखिल, अखिल क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोलना, क्यों रो रहा है? क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ माँ? ऐसा किसने कहा तुझसे? अरे सब तो बोलते हैं,
सब झूठ बोलते हैं, मत मान किसी की बात। चल चल तू आजा मेरे साथ। आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता है ना, लेकिन बाकी सबको लगता है कि मैं सिर्फ बहाने बनाता हूँ, और मुझे तो लगता है कि वो सही कहते हैं। मैं सच में किसी काम का नहीं है। ऐसी बात क्यों कर रहा है तू? मैं थोड़ा ठीक से पढ़ सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ। बाकी सब तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है कि तू पढ़ लिख नहीं सकता बाकी दूसरे बच्चों के जैसे। देख बेटा, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है। क्यों माँ, ऐसा क्यों होता है? हर बच्चा एक जैसा नहीं होता ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, और ऐसी बात भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तुम्हें तुम्हारा टैलेंट पता है। वो तो किसी को नहीं दिखता। मैं जानती हूँ, और एक दिन देखना ये पूरी दुनिया देखेगी। तुझे अपनी माँ पे विश्वास है ना? हाँ पागल, चुप हो जा और चल खाना खाते। मैंने तेरी फेवरेट डिश बनाई है, आजा। करिश्मा, तू अपने राइट से एंट्री लेगी, ठीक है? और पलाश, तू अपने लेफ्ट से आके स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा हो जाएगा, ओके? एक बार ट्राई करते हैं। तारा, तू करिश्मा को क्यों दे देना, और तू पलाश को। जाओ अपने अपनी पोजीशन पे, पीछे जाओ तुम लोग। एक बार प्रॉपरली करते हैं, ठीक है? अदरक, हाँ मैम। सुन, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो ना। ये जो भी कोई डायलॉग बोले ना, वो तू बता देना। क्या? मैं 2 मिनट में आया। अदरक सुन, अरे मैंने एक्शन। तुम जरूर आओगी। तुम्हें अलविदा कहने आई हूं, हमेशा के लिए। अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, लेकिन मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो जाता है उसके हिस्से में हमेशा जाना ही नजर आता है, और जाकर आना आकर। कोई बात नहीं पलाश, अदरक लाइन बोल इसको। अदरक लाइन बोल लो। अरे यार, इसको प्रॉन्ट करने को किसने दे दिया? जब तक ये प्रॉन्ट करेगा पूरा प्ले खत्म हो जाएगा। सारा का सारा प्ले का फ्लो बिगाड़ दिया इसने। पलाश, तुम्हें कोई हक नहीं है अखिल से ऐसे बात करने का। तुम्हें पता है ना वो नहीं पढ़ पाता है प्रॉपर्ली, और वैसे भी अदरक का काम है, अखिल का नहीं। तो उसकी जगह स्क्रिप्ट इसको किसने दी? पलाश, किटी बिल्कुल सही बोल रही है। और ये क्या हो जाता है तुम लोगों को? मुझे तो तुम लोगों में कोई टीम वाली फीलिंग ही नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब अपना अपना नाटक खेल रहे हैं। आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं, अरे अखिल। ये उसका सामान। अदरक, अदरक, मैंने तुझे प्रॉम्प्ट करने बोला था ना, अखिल को स्क्रिप्ट क्यों दी तूने? अरे मेरे को रोशनी मैडम ने बुला लिया। हो क्या गया? तेरा सर हो गया। अरे मैं अखिल से मिलके आती हूँ। क्या किटी, उसे एक टीचर की नहीं दोस्त की जरूरत है। अखिल, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती। लेकिन मेरी टीम वालों की तो है ना। अखिल, तू इतना नर्वस क्यों हो जाता है? रोज नहीं होता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, मैं अक्षर पढ़ ही नहीं पाता। सारे अक्षर मिल जाते हैं और कौन सा अक्षर क्या है मुझे समझ ही नहीं आता। तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है हमें। तू अगर कह रहा है तो होगी ना तेरी प्रॉब्लम। देख, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए तू वापस चल। तुम मेरे कारण अपना नाटक क्यों खराब कर रही हो? छोड़ो ना। अखिल, अच्छा होगा खराब, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो भी होगा साथ में होगा। हम भी साथ देंगे आपका। हाँ यार,
हम भी साथ हैं, तू ना टेंशन मत ले। चलो यार, चल। चल। उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है वो, समझ रहे हो? उड़ने को बस पंख और फैलाए बैठी है वो। ओके, एक बार करते हैं। एक्शन। आधा फूल एक सेकंड ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे, समझ रही है? कॉन्सेंट्रेट। प्रॉप्स बता। प्रॉप्स अखिल सारे प्रॉप्स रेडी हैं? हाँ, सारे प्रॉप्स रेडी हैं और ये पेंटिंग भी बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। ठीक। प्रबल सुना, ये सारे एक बार कॉस्ट्यूम जाके देख लेना, चेक कर ले। अरे ये बच्चे कर लेंगे ना, मुझे रिहर्सल पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैं हूँ ना डायरेक्टर, मुझे पता है किससे क्या काम करवाना है। तो ठीक है, लेकिन याद रखना डायरेक्शन एक कला है, आर्ट। पता है। अरे वाह। किटी कैसी चल रही है तैयारी? सब सही चल रहा है मैम। अखिल मजा आ रहा है? यस मैम। वेरी नाइस। मैं तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ, अखिल कमाल का आर्टिस्ट है। ये सारी पेंटिंग्स और ये सारे प्रॉप्स अखिल ने बनाए। वाह भाई, बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं ना कि हर एक इंसान में एक खूबी होती है, और अखिल की खूबी आर्ट। थैंक यू मैम। और मेरा डायरेक्शन। बट डायरेक्शन नहीं, असिस्टेंट डायरेक्शन। हर शॉर्ट फॉर्म उसकी एडी होती है, और वो भी तीसरे नंबर का। किटी ये क्या है? कॉस्ट्यूम्स। तुम्हें फटी हुई कॉस्ट्यूम पहनूंगी क्या? फटी हुई? कहाँ से फटी हुई है ये? अब इसका तो हवा महल बन गया। अरे यार, ऐसे तो हो गया ड्रामा। मैं पहले ही कहती थी इस किटी से ना एक काम भी अच्छे से नहीं होता। आ गई यहाँ डायरेक्टर बनने। अरे तो क्या हो गया, कॉस्ट्यूम्स तो चेंज हो जाएंगे, अभी 2 दिन बाकी है प्ले के लिए, तब तक तुम डायलॉग्स रिहर्सल कर लो। अरे यार, क्या ये? किट्टी का कोई दुश्मन होगा। कोई तो है जिसे इस प्ले से मेजर प्रॉब्लम है। कौन? लेकिन यार, ये पता होता तो अब तक यही फटी हुई ड्रेस पहना के उसे पूरे स्कूल में नहीं घुमा देती मैं। जिसने भी किट्टी से पंगा लिया है उसका बचना इम्पॉसिबल है। फिर से मार्क्स कम आए तुम्हारे, शुरू हो गया नाटक। अरे मुझे लगा था कि स्कूल अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, लेकिन अब तो हमने शहर भी बदल दिया। अरे नया स्कूल है, यहाँ तो कुछ करके दिखा। आप जानते हैं ना इसे लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है। अरे बहाने हैं इसके, जो नहीं पढ़ना चाहता ना वो इस तरह के ही बहाने करता है। अरे इतना कम मार्क्स लाएगा तो ये करेगा क्या? जाके देख कौन आया है। हेलो अखिल। मैम, आप यहाँ? हाँ, अंदर नहीं बुलाओगे? आइए ना मैम। कौन आया है? रोशनी मैम। नमस्ते, मैं अखिल की टीचर हूँ। हाँ मुझे पता है आप किस लिए आए हैं। अरे 100 बार समझाया इसे, लेकिन इसे ढेले का असर नहीं है। हर स्कूल से टीचर कंप्लेंट लेकर आई जाती है। मैंने सोचा था ये नया शहर है, अब तो ये मौका नहीं देगा, लेकिन ये। एक मिनट, आपको किसने कहा कि मैं यहाँ कंप्लेंट लेकर आई हूँ? तो आप यहाँ किस लिए आई हैं? सारे टीचर शिकायत नहीं करते, तारीफ भी तो कर सकते हैं। तारीफ? ऐसा क्या कर दिया इसने? आपको पता है अखिल आर्ट में कितना अच्छा है? हाँ मुझे पता है, ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है टीचर। पेंटिंग? पेंटिंग से क्या पेट भरेगा? बड़े होके क्या चित्र बनाएगा तू? थोड़ा पढ़ाई में ध्यान रख लेगा तो कुछ ना कुछ कर लेगा। अखिल को डिसलेक्सिया है, जानते हैं ना आप? ये सब बहाने इसके। इसकी माँ भी कहती कि इसे अक्षर सब उड़ते हुए नजर आते हैं। झूठ नहीं कह रहा है ये,
आप लोगों को शायद पता नहीं है कि हर रोज ये किन हालातों से गुजरता है। हर दिन एक नई लड़ाई, वो भी अलग अलग मोर्चों पर। स्कूल में वो पढ़ नहीं सकता, बाकी बच्चों से तेज लिख नहीं सकता, स्टूडेंट्स और टीचर्स के ताने अलग। और उसके बाद अखिल के भीतर उसकी खुद की लड़ाई शुरू हो जाती है कि वो औरों की तरह क्यों नहीं है। और फिर जब घर आए तो उसके माँ बाप उसे समझ क्यों नहीं सकते हैं, इस बात की तो अलग ही लड़ाई शुरू हो जाती है इसके दिमाग में। उसकी लड़ाई खत्म नहीं होती है। वो ये सोचने लगता है कि उसके माँ बाप भी उसे नहीं समझ पाते। और इन सब लड़ाइयों से लड़ते लड़ते जब अखिल अपने आप को देखता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, गुमसुम सा, अकेला, शांत अखिल। आप लोगों को पता है, इन सब चक्करों में इसका जो रियल टैलेंट है वो भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के नीचे दब गया है। मैडम, सब फालतू की बातें हैं। इसकी माँ ने आपको ये सब कहने के लिए कहा है ना, तो आप प्लीज इनसे ही बात कीजिए। सॉरी, इनकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ मैम। नहीं नहीं, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। आज नहीं तो कल समझेंगे जरूर। अदरक, वो राइट वाला टेढ़ा है। अरे यार ठीक है एकदम। ट्राई कर। अदरक टेढ़ा है, उसको पहले ड्रेस किसी ने काटी और अब ये लाइट। कोई तो है इन सबके पीछे। अरे यार, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? हमारे अच्छे खासे नाटक में अपनी क्राइम वाली फिल्म क्यों रिलीज करेगा कोई? कि कोई चाहता ही नहीं है कि ये नाटक हो। किसी को नाटक से क्या नुकसान? नुकसान और फायदे को समझना भी एक आर्ट है, एक कला है। अबे वो आर्ट और कला बन जाऊंगा भला। चुपचाप जा यहाँ से, चला वरना बजा दूंगा तेरा तबला। वाह अदरक, ये तो पोएम बन गई। हाँ, पोयम, और ये पोयम लिखना भी एक आर्ट है। ओए आर्ट, स्कूल खत्म हो गया ना, यहाँ आके क्यों पका रहे? जा ना प्लीज। ऑलराइट, जैसे तुम लोगों की मर्जी। मैंने तो सोचा थोड़ी हेल्प कर दूं। अच्छा, क्या हेल्प करेंगे आप? मैंने ना सस्पेंस फिल्में बहुत देखी है, जिसपे सबसे कम शक हो ना, खूनी वही है। पर यहाँ किसका खून हुआ है? एक का तो होने वाला है। ये ले तेरी चाय। थैंक्स अदरक। तारा, वो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है खून किसने किया है? कौन सा खून? अरे ओ, जो एग्जाम्पल में तो खून करवा रहा था अभी किसी का, वो अखिल ही सब कर रहा है। और तुझे ऐसा क्यों लगता है? उसे हीरो बनना था, रोल नहीं मिला, सबने मजाक उड़ाया, बदला ले रहा है वो। पर अखिल तो कितनी हेल्प करते हैं हमारी। नहीं, अखिल ये सब नहीं कर सकता। मैंने तो पहले ही कहा था, मिस्ट्री सॉल्व करना भी एक आर्ट है, एक कला है। अखिल, अखिल के स्कूल से कार्ड आया है, इनविटेशन है। लगता है नाटक के नाम पे हमें खरी खोटी सुनाएंगे। मुझे नहीं जाना अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, तुम चली जाना, मुझे बहुत काम है। अरे सुनिए, देखो सबके बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, मुझे नहीं जाना अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। तुम वो नहीं हो जिसकी ख्वाहिश की थी मैंने। अजीब हो। हाँ, हूँ मैं अजीब, क्योंकि मेरे पास अरे यार, तू यहीं पे आके अटक जाता हूँ मैं अजीब पे। हूँ मैं अजीब क्योंकि नहीं है मेरे पर, ना ही उड़ता हूँ आसमानों में और ना ही बादलों में है मेरा घर। एक बार सुनता है तो भूलता नहीं है ना? अरे वाह यार, ये तो कमाल का टैलेंट है। थैंक्स ब्रो।
चलो चलो काम पे ध्यान दो। अरे पलाश, तुझे याद है ना तुझे सीढ़ी पे चढ़ना है? बिल्कुल याद है मुझे सारी ब्लॉकिंग याद है और दिमाग में एक एक करके फिट कर ली मैंने। गुड पलाश, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कोई है जो हमारा प्ले बिगाड़ना चाहता है। मुझे पता है कौन है। कौन है बताना? ये अखिल। और कौन? स्पिन। पहले इसने प्रेस करके कॉस्ट्यूम जलाया। तेरी कॉस्ट्यूम वो शेविंग ब्लेड से काटी, फिर वो लाइट की रस्सी काटी ताकि वो गिरे। अब पता नहीं क्या करेगा ये आगे। अरे तो निकालो ना इसे टीम से। एक सेकेंड, और तू क्या बोले जा रहा है? कोई सबूत है तेरे पास? अरे देश आजाद है तो कुछ भी बोलेगा क्या तू? एक सेकेंड, वो ड्रेस किसने जलाई थी ये सबने देखा था, राइट? अरे इसको हीरो बनना है, इसको कोई कैरेक्टर नहीं मिला ना, इसलिए हमसे बदला ले रहा है। अरे अखिल, अखिल सुन मेरी बात सुन। अखिल, फाइनल रिहर्सल चालू है, सोच ले तू, डायरेक्टर है तू, उसके पीछे नहीं जा सकती, गद्दार है वो। चलो एक बार फाइनल रिहर्सल करेंगे। तुम वो नहीं जिसकी ख्वाहिश की थी मैंने। अजीब हो। हाँ हूँ मैं अजीब, हूँ मैं अजीब, क्योंकि ना ही मेरे पास पर हैं और ना ही मैं आसमानों में उड़ सकता हूँ और ना ही मेरे बादलों में घर है। पलाश, अरे यार क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तो बेंच में बैठा। अब क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते अब। अरे बेड रेस्ट पे चले गया वो 1 महीने के, टांग और तुड़वाली बंदे ने। बताओ। पर अब हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इनविटेशंस जा चुके हैं सबको। मैम पलाश के अलावा ये रोल कोई और कर ही नहीं सकता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम, कभी ये तो कभी वो। पर से वो प्रबल ने उल्टी सीधी बातें करके ना अखिल को भी नाराज कर दिया। अखिल? क्या हुआ उसे? वो प्रबल कह रहा था कि सारी गड़बड़ अखिल की वजह से हुई है। पर वो ऐसा करेगा क्यों? मैडम वो ना हीरो बनना चाहता था और उसी बात की खुन्नस निकाल रहा है उस पर। नहीं, अखिल ऐसा नहीं कर सकता। कर तो अब हम भी कुछ नहीं सकते मैम, ये प्ले नहीं हो पाएगा। प्ले तो होगा किटी, शो मस्ट गो ऑन। पलाश के बिना? हाँ, पलाश के बिना। मैम अखिल की मम्मी आपसे मिलने आई। मैं आती हूँ। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। मात साहब, अखिल को डिसलेक्सिया है। ये कोई नई कहानी रोशनी जी? ये सच कह रही है। कौन सी माँ अपने बेटे की कमजोरी की झूठी कहानी बनाएगी? वो ना ठीक से पढ़ सकता है ना ही स्पीड में लिख सकता है, पर सुनी सुनाई सारी बातें उसे याद रह जाती हैं। मैं खुद उसके सारे लेसन उसे पढ़ के सुनाती हूँ। उसे आता सब कुछ है सर, बस टेस्ट में लिख नहीं पाता। मात साहब, ये एक स्पेशल केस है। आप कहे तो मैं उसके पेपर लिख दूं? मेरे कहने का मतलब है अखिल कहेगा और मैं लिखूंगी। अगर ऐसी बात है तो आप कर सकती हैं। अगले क्लास टेस्ट में ऐसा करके देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरी एक बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। आपका आइडिया हमें इस प्रॉब्लम से निकालेगा। भाई तेरे आइडिया से मुझे बहुत डर लगता है। अब ये सही होगा या गलत ये मुझे नहीं पता, और वो लड़का कर पाएगा कि नहीं ये भी नहीं पता। अदरक सुन तो सही, और कोई चारा है क्या हमारे पास? नहीं ना, अब जो हो रहा है वही बेस्ट है। रोशनी मैम भी यही बोल रही है। वैसे यार इस नाटक पे हमले करने वाले को हमने अगर पकड़ा नहीं ना तो लान आते आधा फुल पर। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वैसे तारा, सबूत ढूंढना भी ना एक कला है, एक आर्ट। वैसे यार इस आर्ट और कला के नमूने ने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया इस बेचारे अखिल पे। पहले इसने प्रेस करके कॉस्ट्यूम जलाया। तेरी कॉस्ट्यूम वो शेविंग ब्लेड से काटी, लाइट की रस्सी काटी ताकि वो गिरे। 1 मिनट, लाइट रस्सी काटने से ही गिरी है, ये बात उसे कैसे पता चली? हाँ, पॉइंट तो है बात में। भाई उसको ना ये चीज तक पता थी कि जो कॉस्ट्यूम है किस चीज से काटी गई है, शेविंग वाली ब्लेड से। काटी तो कैंची से भी जा सकती थी ना। प्रबल को इतनी डिटेल्स कैसे पता? एक बात तो सही कही थी उस नमूने में, क्या? वही वाली कि जिसपे सबसे कम शक हो ना
खूनी वही है। प्रबल, क्राइम छुपाना भी ना एक कला है, एक आर्ट है। जो शब्द सबसे कम में समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना और सब कुछ सहन कर जाना। घर से निकलकर काम पर और काम से लौटकर घर जाना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। बिल्कुल सही। और जो दो शब्द होते हैं जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है, संस्कृति और सभ्यता। यस, वेरी गुड। अब देखना तो कर लेगा। प्रबल, रुक जाओ। अच्छा, पीछे मत मुड़ना, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। पर मैंने क्या किया? क्या किया? पूरे नाटक की ऐसी की तैसी कर दी। सब पता चल गया है मुझे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। झूठ मत बोलना। सबके सामने मुर्गा बनाऊंगा और कुकड़ू कू करना पड़ेगा। सॉरी सर, वो गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। प्रबल, किटी, और मत साहब, क्या कहा था तूने? आगे से नहीं करूंगा। ओ प्रबल, नाउ यू आर इन बिग ट्रबल। आगे से तो तू तब करेगा ना जब तुझे मौका मिलेगा, तो पक्का स्कूल से निकाला जाएगा तू। कि माच साहब भी मैं ही हूँ और इच्छाधारी अदरक भी। अच्छा, अब आप ये भी बता दीजिए कि आपने ये क्यों किया? डायरेक्टर मुझे बनना था और इसे बना दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कितने दिन से तैयारी कर रखी थी। लेकिन प्रबल, ये डिसीजन तो टीचर्स का है ना। अरे टीचर को नाटक के बारे में क्या पता? नाटक एक कला है, आर्ट है। भाई, आर्ट और कला का तूने तभी गला घोट दिया था जब तूने लाइट काटी थी और उस पे गिरते गिरते बच गई। तो कुछ हो जाता तो? और पलाश को भी ज्यादा चोट लग सकती थी। प्रबल, एक ना शर्म नाम की चीज होती है, आ रही है कि नहीं? शर्म आना भी ना एक आर्ट है, एक कला है। सॉरी, गुस्से में हो गया, इतना सोचा नहीं था। प्लीज किसी को मत बताना। देख, मैं तो तुझे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। और अगर ये बात माट साहब को पता चल गई तो वो आपके मम्मी पापा को बता देंगे। और अगर मम्मी पापा को पता चल गई तो तू पक्का स्कूल से निकाला जाएगा। और अगर स्कूल से निकल गया तो तू सोच ही सकता है तेरे साथ क्या होगा। अरे यार, मैं ना ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बदलीपुर में दो अदरक हो। इसी डर से ना जा, तुझे माफ किया। थैंक यू। हर कोई माफ नहीं करता। क्योंकि माफ करना भी एक कला है, एक आर्ट है। चलिए ना, सब बच्चों के माँ बाप आएंगे। देखो, सब माँ बाप के बच्चे ना उस प्ले में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। हमारे अखिल ने भी तो किया है आर्ट का काम। तुम जाओ। ठीक है, आपका मन बदल जाए तो आ जाना, अखिल को अच्छा लगेगा। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार माट साहब, नमस्कार।
आज फिर से ले। कहाँ थे तुम? मैं तो तुम्हारे साथ ही था। अच्छा, मैं तो यही थी, तो तुम मेरे साथ कैसे हो सकते हो? दिखाता हूँ। पता है, मुझे कभी कभी तुम्हारी बातें ना बिल्कुल समझ नहीं आती। बहुत अच्छा। आज फिर से ले। अब ये मत कहना कि आज भी तुम मेरे साथ ही थे। थोड़ी पक्की धूप है तो थोड़ी कच्ची छाँव भी है, सच्ची झूठी दीवारें हैं। गजब का कर रहा है बच्चा, अपने स्कूल का नाम रोशन करेगा। पाँव भी है, आधा आधा हर एक कदम फुल हो जाएगा। रोक सको तो रोक लो, ये नहीं रुकेगा। उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। पंख फैलाए बैठी है बुलबुल। तुम्हें अलविदा कह, हमेशा के। चली जाना चाहती हो? ठीक, चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जो जाता है उसके हिस्से में सिर्फ जाना ही आता है। क्या पता तुम कुछ दिनों में लौट आओ, बस यूं ही चलते चलते, जैसे तुम अभी जा रही हो, चलते चलते। मैंने अपने हिस्से का इश्क किया और तुमने अपने हिस्से का, लेकिन अफसोस तुम्हारा हिस्सा कच्चा निकला। वो इश्क की आंच पर ठीक तरीके से पक ना पाए। सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आता है और मेरे हिस्से में आया है इंतजार। इंतजार, बस इंतजार। तुमने देखा मुझे उसी निगाह से जैसे देखते हैं सब, लेकिन मैं सबकी तरह नहीं हूं। तुम्हारी नजरें बाकियों की तरह मुझे देख ही ना पाई। डायलॉग ही नहीं है। मैं जो हूं तुम मुझे ढूंढ नहीं पाई, मुझी में। आधा आधा हर एक कदम फुल हो जाएगा, फुल हो जाएगा। रोक सको तो रोक लो, ये नहीं रुकेगा। उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल। उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल। आधा फूल आधा फूल आधा फूल आधा। मैं नहीं कर सकता। अखिल तुम कर सकते हो, तुमने सारी लाइन सुनी है, एक बार नहीं बार बार सुनी है। तुझे सारे डायलॉग्स याद है, मैंने खुद देखा है तुझे एक्टिंग करते हुए। नहीं, मुझसे नहीं होगा। माँ तुम कहो ना। अखिल, मौका है बेटा, बता दे तू क्या कर सकता है। बाकी सब क्या समझते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो तुमसे। तुम तो मेरी अपनी थी ना। मैं किस से लड़ूं? सबसे, खुद से या तुमसे? और बाहर तो लड़ा भी जा सकता है, पर अपनों से कैसे लड़ा जाता है? मुझे यकीन है तुम एक दिन जरूर समझोगे और मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार करूंगा।
ही का बेटा है। क्या एक्टिंग की है, मैं तो चकराई गई थी कि ये वही स्टूडेंट है। बधाई हो। और एक और खुशखबरी, हमारे स्कूल में आज हिंदी के टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें आपके बेटे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसीलिए आपको डबल बधाई हो। थैंक यू मालती, मेरी अपने बेटे से सही पहचान कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, ये आपका बच्चा है? जी। बहुत टैलेंटेड है। काश मेरा बेटा भी इसके जैसे ही होता। भाई साहब, उसमें भी कोई खूबियां होगी, वो खोजिए। दूसरों के बच्चों में अपने बेटे का टैलेंट ना ढूंढिए, प्लीज। सुनिए जी, ये नाटक है ना, ये हमारी किसी ने डायरेक्ट किया। हाँ पता है मुझे। हाँ